Hey everyone, a very good evening to all of you in this class of the CIB Special. So आज हम ABM का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज यूनिट 13 सैम्पलिंग मेथड का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं और आज हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लाइक हमें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेंड करना है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB, right? So quickly I'm just going to start the session now, just a minute. Okay, so the very first thing that we are going to understand about the sampling distribution. ओके, सो जैसे कि हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, राइट? एंड मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक एक चीज़ अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ, राइट? जैसे मैं अगर कभी हम बात करेंगे मीन की, ओके, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द मीन. मीन को हमें एक सिंपल टर्म में अंडरस्टैंड करना है कि मीन क्या है. मीन हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल पॉइंट. ओके, सो मीन को कभी भी हम अंडरस्टैंड करेंगे सो एज अ सेंट्रल पॉइंट, और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एज द एवरेज. ओके, सो सेंट्रल पॉइंट और एवरेज ऑफ व्हाट द डेटाज आर गिवन. जो भी डेटाज दिए होंगे उनके जो भी हम सेंट्रल पॉइंट की बात करेंगे या फिर हम एवरेज की बात करेंगे, सो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल अबाउट, ये बताता है कि इसकी रेंज क्या है. ओके, जो भी हमारा मीन है उसकी जो रेंज होती है उसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं. दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन. जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन एंड इट एक्चुअली कैलकुलेट्स हाउ मच डेटा इज स्कैटर्ड अराउंड द मीन वैल्यू, राइट? मैं इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करवाता हूँ. लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड एज अ एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड, सपोज दैट हम बात करते हैं कि सपोज दैट हम बात करते हैं कि किसी कंपनी की जो एवरेज सैलरी है. ओके, सो अगर हम बोलेंगे कि कभी सपोज दैट किसी कंपनी की जो एवरेज सैलरी है दैट इज अराउंड 50,000. ओके, दैट इज अराउंड 50,000. सो अगर हम एवरेज सैलरी की बात कर रहे हैं तो हम इसको किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं? हम रिलेट कर सकते हैं दैट इज मीन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये डेटा दे दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 10,000, सो इसका मतलब ये है कि 10,000 ऊपर या नीचे सैलरी हो सकती है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल अबाउट द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन. दैट मीन्स उस कंपनी में अगर एवरेज सैलरी 50,000 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो 10,000 है, राइट? सो दैट मीन्स वी कैन इन्फर हियर दैट द सैलरी इज अराउंड द 40,000 to 60,000. Okay, I hope this is relatable to everyone that what we understand by the mean and what we understand by the standard deviation. And ये बहुत ही important concept है, right? Now understand. तो जब भी हम पूरे चैप्टर में मीन की बात करेंगे सो दैट मीन्स हम एवरेज की बात कर रहे हैं, और जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे दैट मीन्स हम एक रेंज को डिफाइन करेंगे. ये रेंज किसकी होगी? ये रेंज इस मीन की होगी. अगर मीन हमारा कितना है 50,000, मीन सिंपल वे में मीन इज ओनली द एवरेज. ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये उस मीन की रेंज को डिफाइन करता है, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. अगर ये पॉइंट क्लियर है दैट मीन्स यू विल नेवर कंफ्यूज इन दिस चैप्टर, राइट? नाउ अंडरस्टैंड. ओके, सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. ठीक है, सो जब हम बात करते हैं कि दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सो एज यू ऑल नो दैट कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ओके, और हमें कोई डेटा क्या करना है, अगर हमें कोई डेटा इन्फ्लुएंस करना है, राइट? अगर हमें किसी चीज़ के अबाउट जानना है, राइट? और सपोज दैट ये पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन की जो अगर काउंटिंग में बताऊं तो ये पॉपुलेशन की सपोज दैट ये 1000 पॉपुलेशन है, राइट? दैट मीन्स 1000 नंबर ऑफ द पर्सन्स है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस लाइक पॉपुलेशन इज अबाउट योर 1000 जो है नंबर ऑफ द पर्सन्स है. अब अगर हमें कोई डेटा इनके अबाउट जानना है तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर हम हर पर्टिकुलर पर्सन से वो जो डेटा है उसको इन्फर करें, राइट? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं. सपोज दैट अगर हमने 10 पर्सन्स को सिलेक्ट कर लिया इसमें से,
दैट मीन्स ये जो 10 पर्सन्स होंगे ये हमारे लिए किस चीज़ का काम करेंगे, ये हमारे लिए सैंपल का काम करेंगे. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल. ओके, दैट मीन्स अगर हम उसमें से 10 लोगों को निकाल लेते हैं और 10 लोगों के अबाउट वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, सो ये हमारे इस 1000 लोगों के कंपैरिजन में ये हमारे लिए एक इजी और एक कंपैरेबल थिंग्स है, राइट. और इससे हमें जो डेटा मिलता है वो भी एक्यूरेट मिल जाता है, राइट. नाउ अंडरस्टैंड कि ये तो हमने पॉपुलेशन और सैंपल के अबाउट अंडरस्टैंड करा था. नाउ अंडरस्टैंड कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन अंडरस्टैंड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल पॉसिबल सैंपल. सपोज दैट अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सपोज दैट एक सैंपल है, राइट. एक सैंपल है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें सपोज दैट हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, राइट. सो हम एक अगर पॉपुलेशन की बात करें, 5 लोग हैं उस पॉपुलेशन में. मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वहां से अंडरस्टैंड करेंगे. सो आपकी मैकमिलन बुक में दिया हुआ है, राइट. सो अगर हम बात करते हैं कि 5 जो है 5 नंबर ऑफ द पर्सन्स है पॉपुलेशन के, और अगर हम इसमें से 3 लोगों को लेते हैं, राइट. सो अगर हम इस 5 पॉपुलेशन से 3 लोगों को लेते हैं, राइट, एंड 3 लोगों के सैंपल साइज बनाते हैं, राइट. सो इस केस में यू कैन अंडरस्टैंड कि हम पॉपुलेशन से क्या कर रहे हैं, 5 लोगों की पॉपुलेशन से 3 लोगों पे वो हम डेटा 3 लोगों से वो डेटा इन्फर करने वाले हैं, राइट. नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल. सो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट वी टेक अ पॉपुलेशन ऑफ द 5 यंग बॉयज. ओके, सो 5 यंग बॉयज हैं एंड 5 बॉयज whose name is A, B, C, D और E. ओके, सो ये 5 जो बॉयज हैं A, B, C, D इनके नाम हैं, राइट. एंड हमने क्या करा, हमने इनकी हाइट के अबाउट डेटा कलेक्ट कर लिया. हमने इनकी हाइट के अबाउट क्या कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया. तो A की हाइट कितनी है 160, B की हाइट कितनी है 162, C की हाइट है 164, D की हाइट है 170 और E की हाइट है 156. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. जब हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास 5 बॉयज़ थे और इसको हम पॉपुलेशन का नाम देंगे क्योंकि हम इन जो भी हम जिस चीज़ के लिए अबाउट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें 5 ही बॉयज़ है टोटल. ओके, सो ये हमारे लिए किस चीज़ का काम करेंगे, दैट इट विल वर्क एज अ पॉपुलेशन. ऑल राइट. सो ये क्या है, ये हाइट्स दी हैं, दैट इज 160, 162, 164, 170, 156, राइट. सो नाउ अंडरस्टैंड कि अगर हम इस पॉपुलेशन की रेंज की बात करेंगे, सो यू विल से what will be the range of this population. You will say that it is starting from the 156 and it is ending like 170. so इसकी रेंज कितनी है 156 से 170 है. ओके, नाउ अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक तीन साइज का अगर हमें एक सैंपल चाहिए और हम क्या करेंगे, अगर हम 3 का सैंपल बनाएंगे, हम उसका साइज क्या रखेंगे, 3 रखेंगे. दैट मीन्स हम 3 लोगों को एक सैंपल में रखना चाहते हैं. हम क्या करना चाहते हैं, हम 3 लोगों का एक सैंपल बनाना चाहते हैं, 3 लोगों के सैंपल्स बनाना चाहते हैं, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, दैट मीन्स यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि सपोज दैट हम बात कर रहे हैं कि हमें सैंपल साइज कितना रखना है, 3 का रखना है. तो हम क्या किन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज A, B, C, ये तीनों आ सकते हैं एक सैंपल में. दूसरे सैंपल में A, B, इसमें A, B, C आ गए. दूसरे सैंपल में A, B, D आ सकते हैं, राइट. तीसरे सैंपल में A, B, E आ सकते हैं. ओके, फोर्थ सैंपल दैट इज B, C, D आ सकते हैं. फिफ्थ सैंपल में B, C, E आ सकते हैं. नेक्स्ट दैट इज A, C, D. नेक्स्ट दैट इज ACE. okay, next that is ADE. next that is BDE. next that is CD. okay, सो नाउ अंडरस्टैंड कि अगर हम इस पॉपुलेशन से जो 5 लोगों की थी, इससे हम इस सैंपल जो क्रिएट कर रहे हैं उनका साइज जो है वो हम 3 रखना चाहते हैं. दैट मीन्स हम 3 लोगों का एक सैंपल, 3 लोगों के सैंपल्स बनाना चाहते हैं. तो उसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो हमारे पास है, राइट. सो इफ वी काउंट दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन से कुछ लोगों को लेते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा सैंपल बन जाता है. और हमें कितने लोगों के सैंपल्स बनाने थे, हमें 3 लोगों के सैंपल्स बनाने थे, राइट. नाउ अंडरस्टैंड.
जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अब अगर हम ए बी सी की बात करते हैं तो ए की यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी हाइट, जो ए की हाइट है वो कितनी है, दैट इज 160, बी की हाइट कितनी है 162, सी की हाइट कितनी 164। अब अगर हम इसका मीन निकालते हैं, नाउ अंडरस्टैंड, अब अगर हम इसका मीन निकालेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 162। अब जब मीन की बात करते हैं तो मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन इज ऑल अबाउट द एवरेज, ओके। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज दैट इज 160, लो 160 प्लस 162 प्लस 164 and it is divided by the 3, and when you will just divide this you will get the value that is 162, ओके। और इस तरह से अगर मैं सबकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक ए बी सी की वैल्यू ये है, अगर मैं ए बी डी की बात करता हूँ सो दैट विल बी 160, बी की दैट इज 162, डी की दैट इज 170, ओके राइट। सो अब अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ तो इसका मीन कितना आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा दैट इज 164। और इस तरह से अगर मैं हर सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, अब मैं सबकी वैल्यू अगर लिख देता हूँ, सबकी मीन्स निकाल देता हूँ, सबके मीन निकाल लेता हूँ, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर मैं इसकी, क्योंकि मैंने निकाल दिया है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक मिनट, ओके। सो अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ देन यू विल गेट हियर दैट इज 159.33, you will get here that is 160, 1 minute, that you will get 165.33, okay. Here you will get 160.66, 164.66, 160, okay, 162, 162.66 and 163.33, ओके। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो सैंपल हमने कलेक्ट करे थे, हमने क्या करा, लिसन, अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास पॉपुलेशन का काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास हम जिनके ऊपर टेस्ट कर रहे थे या फिर हम जिनका डेटा इन्फर कर रहे थे, हमारे पास वो टोटल पॉपुलेशन ही 5 लोगों की थी, ओके। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन से जब हमने एक सैम्पल साइज बनाया, अगर हमने उसका भी मीन निकाले, ये हमने क्या निकाला है, ये हमने मीन निकाला है, ओके। सो व्हाट हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो अब नाउ यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अंडरस्टैंड कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं सैम्पल मीन की, जो सैम्पल साइज है, जो सैम्पल साइज हमारा क्या था, 3 था। सो सैम्पल साइज 3 के लिए जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, सैम्पल साइज 3 के लिए जो भी सैम्पल मीन की, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे सब क्या हो जाएंगे, सैम्पल मीन्स कहे जाएंगे, ओके। जब क्योंकि ये तो हमारा सैंपल था, सी डी सैंपल था, बी डी सैंपल था, ए डी सैंपल था, ये सब क्या थे, हमारे लिए सैंपल्स थे। और अगर हमने इसका मीन निकाल लिया दैट मीन्स दिस विल कॉल्ड एज अ सैंपल मीन, ओके। नाउ अंडरस्टैंड कि सैंपल साइज 3 के लिए अगर हमें 3 का सैंपल साइज बनाना था, सो सैंपल साइज 3 के लिए सैंपल मीन के डिफरेंट वैल्यूज का कलेक्शन, दैट मीन्स सैंपल मीन की डिफरेंट वैल्यूज का कलेक्शन ही दैट वी नो एज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, दैट विल बी, ओके। दैट मीन्स जो भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगे सैंपल मीन की, उसका कलेक्शन ही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या है, मैंने फिर से बोला, मैंने बोला दैट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मीन ऑफ द सैंपल मीन्स, दैट्स इट, ओके, that's it. That means mean of the sample mean is just known as a sampling distribution. I hope this thing is understandable to everyone. Now understand a very important thing. अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर ये जो पॉपुलेशन है, ओके, इस पॉपुलेशन का अगर मैं मीन निकालता हूँ, अब अगर इस पॉपुलेशन का मुझे मीन निकालना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अगर मुझे इस पॉपुलेशन का मीन निकालना है दैट मीन्स आई हैव टू जस्ट राइट हियर 160 प्लस 162 प्लस 164 प्लस 170 प्लस 156, ओके। सो मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है। मैं पॉपुलेशन की मीन की बात कर रहा हूँ, और जब भी हम पॉपुलेशन की मीन की बात करते हैं वी ऑलवेज रिप्रेजेंट एज द म्यू, ओके। सो पॉपुलेशन के मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। सैंपल की मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से, ओके। और अगर मैं बोलूं कि मीन ऑफ द सैंपल मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देन यू विल से दैट इज म्यू एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। जब हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन के मीन की,
तो पॉपुलेशन के मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बात करेंगे सैंपल के मीन की, सो सैंपल के अगर हम एक इंडिविजुअल सैंपल की बात करें, ये कलेक्शन की बात करें, यहाँ पे हमने डिफरेंट कलेक्शन की मीन की बात कर रहे हैं। ओके, सो डिफरेंट कलेक्शन, जब हम कलेक्शन ऑफ द मीन, जब हम जो भी हमने सैंपल मीन लिया है, अगर हम उसका भी मीन ले लेते हैं तो उसको म्यू एक्स बार से रिप्रेजेंट करता है। मैं उसको बताने वाला हूँ, राइट नाउ अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम क्या बात करें, यहाँ हम पॉपुलेशन के मीन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन के मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 162.4। ओके नाउ अंडरस्टैंड, ये जितने भी हमने मीन निकाले थे, सैंपल जो भी सैंपल था, ओके इस सैंपल को हमने इस तरह से रखा, इस सैंपल का मीन निकाला। अब अगर हम इस सैंपल मीन का भी मीन निकालते हैं, राइट, उसको कैसे निकालेंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ म्यू एक्स बार। ओके नाउ अंडरस्टैंड, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 162 प्लस 164 प्लस 159.33 प्लस 165.33 प्लस 160.66 प्लस 164.66 प्लस 160 प्लस 162 प्लस 162.66 प्लस 163.33 एंड इट वुड बी डिवाइडेड बाय द 10, क्योंकि यहाँ पे 10 सैंपल के मीन्स थे। ओके अब हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, देखो सैंपल के मीन को, अगर मैं सैंपल के मीन को, अगर मैंने ये सैंपल बनाया ए बी सी, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, इससे एक्स बार, इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर ए बी डी की बात करूंगा तो इसको भी किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स बार से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। हम इसको नाम भी दे सकते, दैट इज x1 बार, x2 बार। बट अगर हम बात करेंगे, अगर मैं इन सबका मीन की बात करूंगा, जो भी हमने मीन निकाले थे सैंपल के, अगर इसका भी मीन निकालते हैं, दैट विल ऑल्सो इक्वल to the 162.4। now understand a very important concept कि जब भी हम बात करेंगे, that is जो हमारी मीन ऑफ द सैंपल मीन, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सैंपल मीन, और सैंपल मीन का भी मीन दैट इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ म्यू एक्स बार, एंड म्यू एक्स बार इज एक्चुअली इक्वल्स टू द म्यू दैट यू कैन रिलेट इट टू द, कि ये जो पॉपुलेशन का जो मीन निकाला था वो एक्चुअली इक्वल होता है मीन ऑफ द सैंपल मीन्स के। ओके सो म्यू एक्स बार इज एक्चुअली इक्वल्स टू द म्यू। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके सो नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम पॉपुलेशन की रेंज की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन की रेंज कितनी है, तो पॉपुलेशन की रेंज कितनी थी, 156 to 170। अगर हम बात करेंगे सैंपल मीन की रेंज कितनी है, सैंपल मीन की बात करो केवल। ओके सो अगर सैंपल मीन की बात करेंगे, क्योंकि ये सैंपल मीन था हमारा, ओके ये सैंपल मीन था, तो सैंपल मीन की रेंज कितनी है, दैट इज द सैंपल मीन की जो रेंज है दैट इज 159.33 to 165। ओके नाउ अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन की रेंज कितनी है, 156 से 170, एंड सैंपल मीन की रेंज है 159 to 159.33 to 165। यू कैन नाउ रिलेट इट टू दैट कि जो मीन ऑफ द सैंपल मीन की जो सैंपल मीन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, जो सैंपल मीन की रेंज होती है वो क्या होती है, वो एक छोटा सा स्प्रेड होता है किसका, पॉपुलेशन का। ओके दैट मीन्स ये एक पॉपुलेशन के पॉपुलेशन के अंडर में ही कवर होता है। ओके एंड दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू अंडरस्टैंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सो इस कॉन्सेप्ट से हमने ये अंडरस्टैंड करा है कि अगर हम जो सैंपल बनाते हैं, वो जितने भी सैंपल्स बनाते हैं, अगर हमें सैंपल साइज 3 रखा, उसके हमने जितने भी सैंपल्स बनाए, अगर हम उसका भी मीन निकालते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है पॉपुलेशन के मीन के। दैट्स व्हाई वी एक्चुअली रिप्रेजेंट एज अ म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ओके म्यू को किससे अगर मैं बात करूंगा, यू नाउ अंडरस्टैंड हियर कि अगर मैं बात करूं कि ये हमारी पॉपुलेशन है, ओके ये हमारी पॉपुलेशन है और ये हमारा सैंपल है, राइट। सो पॉपुलेशन के मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल के मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल। ओके एंड नंबर ऑफ द, अगर हम टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम इसको कैपिटल एन से, एंड सैंपल की बात करेंगे तो उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। अब हमने क्या करा था, हमने एक्चुअली जो सैंपल मीन था,
हमने एक्चुअली सैम्पल, और हमारे पास सैम्पल मीन कई सारे सैम्पल मीन हमने बहुत सारे थे, लाइक हमारे पास यहाँ पे 10 का कलेक्शन था। ओके, सो अगर हम उसका भी मीन निकालते हैं, दैट मीन्स उसके मीन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सैम्पल के मीन को, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ म्यू एक्स बार, एंड पॉपुलेशन के मीन और सैम्पल का मीन, like mean of the sample mean, that is actually equal. Okay, so you can understand that is a mu actually equals to the mu x bar, and that is a very important thing from the exam point of view. Now understand a very important thing, that is a concept of the standard error. All right, now understand. अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे जो है, हमने जो बात करी थी, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करी, दैट इज अ मीन ऑफ द सैम्पल मीन्स, हमने इसकी बात करी। ओके, और इसको हमने किस टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, म्यू एक्स बार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्योंकि मीन क्या होता है, मीन आपका एक सेंट्रल पॉइंट है। मीन क्या है, सेंट्रल पॉइंट है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि किसी ऑफिस में जो सैलरी है वो दैट इज एवरेज सैलरी कितनी है, सपोज एट 80,000 है। ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना है, दैट इज 30,000। दैट मीन्स इसकी रेंज को डिफाइन करता है। ये जो 30,000 है ये एक्चुअली इसकी रेंज को डिफाइन करता है, दैट रेंज इज नोन एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मीन की रेंज को डिफाइन करती है। ओके, सो जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन्स, जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड एज अ सिग्मा एक्स बार। Okay, I hope this thing is understandable to everyone. So standard deviation, when we talk about the standard error or when we talk about the standard deviation, that is equal. So standard deviation of the distribution of the sample mean is actually called the standard error of the mean. What we call, what it is actually known as a standard deviation, मैं simple language में बता रहा हूँ, that standard deviation of the sample mean is actually is known as a standard error of the mean. What we understand as a standard error of the mean. Okay, और अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, so इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, that is sigma x bar, अगर sigma x bar, that you can now understand that standard deviation of the sample mean. Okay, so sigma x bar is actually equals to the sigma, and it is divided by the under root, that is small n, and this n is actually is a number of the sample. This n represent as the number of the sample, and this sigma represent as the standard deviation of the population. I hope this thing is understandable to everyone. Okay, so sigma x bar, that is equal to the sigma divided by the under root of the n. Okay, so standard deviation of the sampling distribution, देखो simple सा एक term है, standard deviation of the sampling distribution that actually measures the extent to which that mean vary. Okay, that means वो एक range को define करता है। standard deviation का मतलब थोड़ा ना change हो जाएगा। अगर मैं सैम्पल मीन की बात कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स ये सैम्पल मीन की रेंज को डिफाइन कर रहा है। सो दैट मीन्स वाई वी कॉल द स्टैंडर्ड एरर, why it is known as a standard error, you can understand. Actually standard error indicates the, you know, that indicates not only the size of the chances of the error but also the accuracy we are likely to get. ओके, सो ये जो भी हमें जिस तरह की जो एरर मिल सकती है या फिर जो उसके चांसेस होते हैं और एक्यूरेट, राइट, सो ये उसको डिफाइन करता है, ये उसको मेजर करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर। ऑलराइट, आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। सो हमने क्या अंडरस्टैंड करा, हमने अंडरस्टैंड करा कि अगर हम बात करेंगे मीन ऑफ द पॉपुलेशन की और अगर हम बात करेंगे मीन ऑफ द सैम्पल मीन्स की, दैट मीन्स दिस इज इक्वल। अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल मीन की, दैट इज एक्चुअली द सिग्मा एक्स बार, जिसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सिग्मा दैट इज डिवाइडेड बाय द अंडर रूट एन। हम इससे डिफाइन इससे हम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नाउ अंडरस्टैंड कि अब हम एक जो मैकमिलन बुक पे जो आपको एग्जाम्पल दिया है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो एक बैंक है, ओके, और इससे हम कुछ चीज़ें और अंडरस्टैंड करेंगे, राइट, जैसे कि हमें एग्जाम में प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने हैं। ओके, सो जब हम बात करते हैं कि एक बैंक है, अ बैंक कैलकुलेट्स दैट इट्स इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 2,000 रुपीज़
एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 600। दैट मीन्स जो एक बैंक है वो ये कैलकुलेट करे कि उसकी जितने भी इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स हैं, राइट, उसमें जो 2000 रुपीज़ जो एवरेज वो पैसा रखा हुआ है, लाइक जो भी इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स हैं उनमें जो एवरेज जो पैसा है वो कितना है, दैट इज 2000, और जो वेरी करता है 600 की रेंज में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 600। ओके, सो इफ द बैंक, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि अगर ये बात बता रहा है कि अगर कोई डेटा है दैट इज 2000, दैट इज अ सेंट्रल, और ये वैरी कितना कर रहा है, 600 की रेंज में वैरी कर रहा है। ओके, सो दैट इज एक्चुअली गिवन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट। If the bank takes a random sample of the 100 account, now understand कि 100, what we understand by this, if bank take a random sample of the 100 account, that means value of the sample, or the that is total number of the sample, that is 100 is given. Okay, so what is the probability that the sample mean will lie between 1900 and the 2050? That we have to understand. Now understand a very important thing. Actually this question is this question is all about, like, we have to calculate the probability. Okay, we have to just calculate the probability. Now understand a very important thing. Look, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एक बैंक है, एंड बैंक के हम जब बात करें तो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद अ मीन ऑफ द 2000। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ये एक्चुअली जो 2000 है ये क्या दिया हुआ है। अगर मैं बात करूंगा ये जो 2000 है ये क्या दिया हुआ है, that it is given when we talk about the 2000 is what, that is actually the population of the total population is given. Like when we talk about that is the mean of the population is given. Like look, understand, ये क्या है, टोटल अकाउंट्स जितने उनका मीन बता रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज म्यू गिवन, जो हम बात करते हैं मीन ऑफ द पॉपुलेशन की। सो ये कितना दिया है, दैट इज गिवन द 2000। स्टैंडर्ड डेविएशन 600 दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन के, दैट इज 600। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन की, दैट इज 600। ओके, if the bank take a random sample of the 100 account that is represented as 100, what is the probability that the sample mean, okay, so sample mean will lie between the 1900 and the 2050। हमें इसकी probability बतानी है कि जो भी sample mean है वो 1900 से 2050 के बीच में लाई करेगा, उसकी कितनी probability है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड प्रोबेबिलिटी से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं देन वी नो दैट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द रेंज फ्रॉम द 0 to 1। प्रोबेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो ये हमेशा कहाँ 0 से 1 के बीच में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, लाइक इफ वी टॉकिंग अबाउट कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, दैट मीन्स हमें इस रेंज में ही वैल्यू बतानी है, दैट इज 0 to 1 के बीच की हमें वैल्यू बतानी है। नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम बात करें ये 0 प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली अबाउट द 0 to 1। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि मैंने मीन के अबाउट क्या बताया था, मीन इज अ सेंट्रल पॉइंट, और यू कैन अंडरस्टैंड एज अ मीन इज अ सेंट्रल पॉइंट और द एवरेज। ओके, सो अगर हम मीन की बात करें दैट मीन्स हमें 0 से 1 के बीच में बताना है, तो मीन हमारा यहाँ पे क्या, हम मीन क्या मान के चल रहे हैं, मीन को हमें मानना है 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कितनी रेंज में फैलेगा, ये कितनी रेंज डिफाइन कर रहा है इस मीन की, ये हो जाएगा हमारा 1। आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। तो हमें अपने डेटा को इस तरह से लाना है कि उसका जो मीन है वो 0 हो, और वो कहाँ तक स्प्रेड होगा, टिल 1। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल अबाउट, you can understand it actually represent the range of the mean। okay, so ये इसकी रेंज कितनी है 1। okay, so that's why we call this as a mean is a 0 and standard deviation is a 1। I hope this thing is understandable to everyone। now understand कि हमें इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में, राइट। नाउ अंडरस्टैंड एक चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये हमारी जो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, और ये हम जो फॉर्मूला बताने सुनने वाले हैं दैट इज एक्चुअली अबाउट द जेड। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि हमने एक जेड एक टर्म लिया है और इसकी वैल्यू क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द सिग्मा एक्स बार। okay, now I hope you will all just remember this formula,
दैट जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू दैट इज डिवाइडेड बाय द सिग्मा एक्स बार। सो एक्स बार रिप्रेजेंट करता है क्या, एक्स बार रिप्रेजेंट करता है दैट इज सैंपल के मीन को। एक्स बार किसको रिप्रेजेंट करता है, सैंपल के मीन को। अच्छा मैं एक चीज पूछूं कि अगर मीन ऑफ द सैंपल मीन की मैं बात करता हूं, मीन्स ऑफ द सैंपल मीन दैट रिप्रेजेंट एज अ म्यू एक्स बार। ओके, सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द एक्स बार एंड द म्यू एक्स बार, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट एज द मीन ऑफ द सैंपल मीन। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, जब हम एक्स बार की बात करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सैंपल मीन, और म्यू की बात करेंगे दैट इज एक्चुअली द पॉपुलेशन मीन। ओके, सो म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन मीन, और सिग्मा एक्स बार क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो जेड की वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स बार माइनस म्यू दैट इज डिवाइडेड बाय द सिग्मा एक्स बार। ओके, ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। नाउ अंडरस्टैंड कि सपोज दैट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 2000 तो मीन दिया था। ओके, 2000 मीन था, और यहाँ पे 2050 एक वैल्यू है, और यहाँ पे 1900 वैल्यू है। तो हमें एक्चुअली ये बताना है कि जो सैम्पल मीन है वो 1900 से 2050 के बीच में रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर कितनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं वी एक्चुअली टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ द दैट इज 0 to 1। हम एक रेंज की बात करते हैं दैट एक्चुअली लाई बिटवीन द 0 to 1, जहाँ पे 0 क्या है, एक मीन को रिप्रेजेंट करता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो हमें इस तरह से इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। सो हमें किस में कन्वर्ट करना था, हमें कन्वर्ट करना था इस टर्म में, दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द सिग्मा एक्स बार। राइट, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। हम जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे हमें कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। देखो, जब हम बात करेंगे कि हमें कौन सी रेंज में प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी बिटवीन दिस एंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन दिस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये किस रीजन को डिफाइन कर रहा है। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं ये 1900 से 2050 लाइक 1900 से 2050 के रेंज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, दैट मीन्स ये किस एरिया को कवर कर रहा है, ये इस एरिया को कवर कर रहा है। राइट, ये किस एरिया को कवर कर रहा है, ये इस एरिया को कवर कर रहा है। नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हमने किसकी बात करी है, अभी हमने बात करी है उस एरिया की जो 1900 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 2050 से कम होगा। अभी हमने किसकी बात करी है, अभी हमने उस रीजन की, उस एरिया की बात करी है जो इससे ज़्यादा और इससे कम होगा। अभी हमने किस चीज़ की बात नहीं करी, अभी हमने इस चीज़ की बात नहीं करी है और इस चीज़ की बात नहीं करी। दैट मीन्स नाउ अंडरस्टैंड कि जब भी हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, ओके, तो जब भी हम बात करेंगे, सपोज दैट ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है और हम बात कर रहे हैं सपोज दैट ये 1900 और ये है 2050। सो अगर अब हम बात करेंगे कि अगर ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, राइट, सो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। सो यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा रेंज क्या होती है, दैट इज 0 to 1। दैट मीन्स नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारा 0 है। ओके, और ये अगर हमारा सेंट्रल पॉइंट है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ये 0.5 है और ये 0.5 है। ओके, सो अब आगे आने वाले क्वेश्चंस पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो अगर हम टोटल की बात करेंगे, टोटल कितना है, दैट इज टोटल 1। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जिसका मीन क्या है 0 और जिसकी रेंज क्या है, दैट इज 1। ओके, आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। नाउ अंडरस्टैंड कि अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, अब हमें क्या क्या वैल्यूज दी थी, जस्ट लेट मी इरेज ऑल द स्टफ हियर। ओके, सो हमें वैल्यूज क्या क्या दी गई थी, हमें वैल्यूज दी गई थी दैट इज द वैल्यू ऑफ द म्यू दैट इज 2000 गिवन,
the standard deviation value that is 600 given, sample की total number of the sample that is 100 given, okay, x1 bar that means sample mean दिया हुआ है that is 1900 and दूसरे sample की value दी गई है 2050. okay, I hope this thing is clear to everyone. Now we know the formula that is z is equal to x bar minus mu that is divided by the sigma x bar, and we also know the formula of the sigma x bar that is sigma divided by the under root of n. So sigma की value कितनी है that is 600 and the total number of the sample that is 100 given, so उसकी value हो जाएगी 10, that means sigma x bar की value कितनी आ गई 60. Now understand कि अब हमें probability सबसे पहले हम probability calculate करेंगे किस sample mean की that is 1900 की. okay, so जब हम इसको calculate करेंगे let me just named as a z1, so x bar कितना हो जाएगा that is 1900 minus the mean population का mean कितना दिया है that is 2000 and it is divided by the 60, so the value we will get that is minus 1.67. okay, now the second sample mean value that is 2050 is given, so we will just write here 2050 minus 2000 and it is divided by the 60, so this value would be equal to that is 0.83. okay, so now you can understand कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको उस वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, हमने अपने डेटा को उस वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया जहां पे जिसका जो मीन है वो 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है. नाउ अंडरस्टैंड अब हमें इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड दिस कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो सैंपल मीन है वो 1900 से ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर द वैल्यू ऑफ द 1.67. ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द 1.67. लुक, we have to ignore this minus sign, we have to ignore. okay, so just understand that is z is equal to 1.67 only. so जब हम z is equal to 1.67 is given, so just understand here, so we actually talking about because this data अगर हम z की बात कर रहे हैं तो ये हमें किस तरह दिया है, ये हमें दिया है that is 1.60. okay, अगर मैं इसकी बात करूं that is अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, ये वैल्यू दी गई that is 0.12, अगर यहाँ बोलूँगा that is 0.20, यहाँ से बोलूँगा 0.30, दैट मीन्स हम 2 डिजिट तक इसको क्या कर रहे हैं, हम 2 डिजिट तक इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ओके, सो नाउ अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द 1.67, सो वी एक्चुअली हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस दैट इज 1.60 एंड 0.07. नाउ अंडरस्टैंड हियर, now understand कि 1.60 where you are getting 1.60 I am getting here that is 1.60 I am here getting. okay, and 0.07 हमें कहाँ मिलेगा, 0.07 हमें इस लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलेगा. ओके, सो 1.60 दैट हम वर्टिकल लाइन में सर्च कर रहे हैं एंड 0.07 हमें यहाँ पे चलना है. ओके, सो 1.60 हमें यहाँ मिल गया, दैट मीन्स हमें कौन सी लाइन फॉलो करनी है, हमें इस लाइन को फॉलो करना है. ओके, आप मैकमिलन की बुक ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आप इस प्रोबेबिलिटी चार्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, सो 1.60 पे अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं 1.60 पे, ओके, सो 1.60 पे अगर हम 0.07 चलेंगे, सो व्हाट द वैल्यू वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 0.4525. what the value we will get that is 0.4525. okay, now for the another value अगर मैं z की जो दूसरी वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी 0.83. ओके, सो 0.83 को किस तरह से लिखेंगे, 0.83 को 0.80 प्लस 0.03. सो 0.80 हमें कहाँ मिलेगा, 0.80 हमें यहाँ मिलेगा और 0.03 हमें कहाँ मिलेगा, 0.03 हमें यहाँ, सॉरी दैट इज 0.02. जस्ट अ मिनट. ओके, सो जब हम बात करेंगे 0.80 दैट वी आर गेटिंग हियर and 0.03 that we will get in here that is 0.2969. actually in your book that the value is given 0.2967, but ये एक चार्ट को अंडरस्टैंड करना है, जो भी चार्ट दिया है हमें उस तरह से ही वैल्यू रखनी है. ओके, सो यू कैन जस्ट राइट हियर that is 0.2969. okay, so this is how we actually calculate the value of the probability term.
ओके, आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल कि हमें किस तरह से इस जो यूनिट दी है उनको ब्रेक करना है और किस तरह से हमें चार्ट को अंडरस्टैंड करना है, राइट। सो नाउ जब हमने जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाली, अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग बताऊं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.4525 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.2967। ये एक्चुअली बुक में दी है, बट अगर मैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग बोलूंगा तो कितनी हो जाएगी, दैट इज 0.2969। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमें कौन से, क्या हमें बताना था, हमारा जो था सेंट्रल क्या था, सेंट्रल पॉइंट हमारा 2000 था, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे 1900 से 2050 के बीच की। ओके, दैट मीन्स हम किस रीजन की, हमेशा इस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है। सो हम किस रीजन की बात कर रहे थे, हम एक्चुअली इस रीजन की बात कर रहे थे। दैट मीन्स 1900 से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी क्या है जो रेंज कर रही है, दैट इज 0.4525 एंड 2000 से 2050 की वैल्यू रेंज क्या है, दैट इज 0.2967। तो अगर हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर जो सैंपल मीन है वो लाई करे 1900 से 2050, देन यू विल से दैट वी हैव टू जस्ट ऐड द प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.4525 प्लस 0.2967 and you will get the value that is 0.7492 and that is your answer. ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूँगा, अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, अगर मैं बोलूँगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सैम्पल मीन की वैल्यू है वो 1900 से कम होगी, सो कम होगी, दैट मीन्स हम कहाँ पे कवर करेंगे, हम कहाँ पे चलेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे, राइट। सो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, अगर हम टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की सेंट्रल तक की कवर कहेंगे तो दैट विल बी द 0.5। तो अगर ये क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली 0.5 से 0.4525 को सब्ट्रैक्ट करना होगा एंड देन वी विल गेट द दिस एरिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी टर्म। आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दैट आई हैव taken today. I hope that is actually understandable to everyone. So thank you everyone for joining me in this session. I hope you will just remember what I have just expressed here. Okay, so in this session actually we understood about that sampling distribution, that what we understand by the mean sampling, what we understand by the standard deviation, standard error क्या होती है, probability related questions को किस तरह से करना है, only we have to understand this formula. Okay, so in the next session of this chapter we will understand the very important questions, numericals. I hope यहाँ से कुछ चीज़ें confirm हो गई होंगी। Okay, और ये जितने cases आज हमने understand करें, that is all about the infinite population, जहाँ पे हम उस population की बात कर रहे हैं जो finite नहीं है। Okay, जैसे कि हमने एक example लिया था, दैट इज़ 5 बॉयज़, जहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ द 5 बॉयज़ की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम फाइनाइट की बात कर रहे थे, फाइनाइट पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। ओके, दैट ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू, दैट ऑल वी जस्ट अंडरस्टूड अबाउट द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ओके, सो जिस पॉपुलेशन को हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरी वन। सो ये प्रोबेबिलिटी चार्ट है, आई होप दिस इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। आई होप दिस सेशन इज यूजफुल फॉर एवरी वन।